सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह। तो चलिए सर, आज एक बेहतर टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और कुछ नए टर्म समझेंगे और कुछ नए मुद्दे समझेंगे, अपने दिमाग को शार्प अप करेंगे, ठीक है। और किसानों की क्या समस्या हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ टर्म देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सर शुरू करते हैं। तो सर ये हालिया एक रिपोर्ट है, क्या नाम खबर है, कार्बन फाइनेंसिंग, ठीक है। तो चलिए सर समझते हैं कि सबसे पहले ये समझेंगे कि ये मुद्दा है जो है कार्बन क्रेडिट से और जलवायु परिवर्तन से और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एक नई पहल है, ठीक है। और इसकी हमेशा मांग होती रही है कि साहब किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए। और सबसे ज़्यादा आपको मालूम होगा कि किसान बहुत ही कृषि क्रियाएँ करते हैं जिससे कि बहुत ही कार्बन का अवशोषण होता है, ठीक है। तो किसानों को कार्बन क्रेडिट दिया जाना चाहिए जिससे कि उनकी आय बढ़ सके। तो सर चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए कि कार्बन क्रेडिट है क्या, ठीक है। तो चलिए सर ये शुरुआत थोड़ा का बैकग्राउंड में हम लोग चलते हैं, बैकग्राउंड देखें कि कहाँ से क्या हुआ। तो सब आप सब लोग होशियार हैं, आपको सब पता है कि जलवायु परिवर्तन सबसे गहन और ज्वलंत मुद्दा है वर्तमान में, ठीक है। और इससे कोई बचा नहीं हुआ है। तो सर सबसे पहले समझते हैं कि जो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा है वो कहाँ से आई, ठीक है। आपको पता होगा कि 1992 में एक अर्थ समिट हुई थी जिसपे बहुत सारे देशों ने बहुत मतलब वर्ल्ड के जो भी बड़े बड़े देश और छोटे देश काफ़ी लोगों ने मिलकर एक सबमिट किया था, ठीक है। उसमें ये चर्चा हुई थी कि हम अपने जलवायु परिवर्तन यानी जो जलवायु परिवर्तन का जब भी मतलब आए तो आप समझिए तापमान की वृद्धि, ठीक है। जब भी आपको कहीं मिल जाए आपको याद करने के लिए कि जलवायु परिवर्तन का मतलब है कि तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, ठीक है। उसी के इफेक्ट से सारे जो भी मतलब जो भी क्या नाम नुकसान हो रहे हैं, ठीक, उसी से हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद सर एक और मतलब बहुत देशों ने मिलकर एक सबमिट की, उसे बोला गया क्योटो। और साहब क्योटो कहाँ है? क्योटो है जापान में, ठीक है, एक शहर है। तो वहाँ पे सभी लोगों ने मतलब बोले कि मंच स्थापित किया, आपसी संवाद स्थापित किया, ठीक है। तो आपसे ये पूछा भी जाता है कि जो क्या नाम कार्बन क्रेडिट है उसकी अवधारणा कहाँ से आई, कहाँ से शुरू हुई। तो साहब 1997 से ये स्टार्ट हुआ और ठीक है। और कहाँ कौन सा ये प्रोटोकॉल था? क्योटो प्रोटोकॉल था, ठीक है। चलो ये हो गया कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब सर इसके क्या मतलब ये क्यों लाया गया, चलो देख लेते हैं थोड़ा और फिर किसानों के मुद्दे पर जाएंगे कि आखिर कैसे ये फ़ायदेमंद है क्या नहीं है, ठीक है। पहले हम इसका पूरा बैकग्राउंड देख लेते हैं, इससे आपको थोड़ा रिकॉल हो जाए, ठीक है। तो साहब जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसका मतलब था कि ग्रीन हाउस गैस का मतलब है ऐसी गैसें जो पर्यावरण में काफ़ी समय तक रुकी रहती हैं और तापमान में वृद्धि करती हैं, ठीक है। तापमान को बढ़ाने में मतलब बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं, ठीक है। तो वो होती हैं ग्रीन हाउस गैसें, ठीक है। चलिए सर आगे देखते हैं। तो इसमें सर कौन कौन सी गैसें हैं, ठीक है, या आप कुछ याद कर लीजिए। जैसे आप मीथेन हो गया, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। वैसे पता आपको सब है और नहीं पता है तो चलो और सीख लेते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें हो गया, ठीक है। और कौन कौन से हाइड्रोफ्लोरो कार्बन, साहब इसको देख लीजिए, ठीक। फ्लोरोकार्बन सी हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब कार्य क्या है, क्या नाम ग्रीन हाउस गैस है। आपसे ये भी पूछा जाता है जो भी वनडे एग्जाम होते हैं कि कौन सी इसमें ग्रीन हाउस गैस है कौन सी नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। ये हो गई ग्रीन हाउस गैस। और ठीक है, इसमें अब यही था कि इसमें जो ये तो शायद बात का एक लेख है लेकिन इसमें बहुत सारी कंट्री थी, 192 कंट्री, और उन्होंने साइन किया था, ठीक है। चलिए सर आगे देखते हैं। मतलब ये मतलब किससे संबंधित था, आपसे पूछा जाए तो ये था ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित था, ठीक है। चलिए सर और आगे देखते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए साहब कुछ पिक्चरें आपके लिए लाए हैं ताकि आप बेहतर समझ सकें। देखिए पिक्चरों से क्या होता है, हमारे दिमाग में ना एक छवि बन जाती है कि क्या क्या समस्याएं हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि सर किसानों की समस्या बहुत ही गंभीर है और बेमौसम बरसात हो जाना, ओलावृष्टि, दुनियादारी और सूखा पड़ जाना, जिससे क्या है किसानों की भाई फसल ख़राब हो जाती है। तो कुल मिलाकर सरकार ये चाह रही है कि किसानों की आय को कैसे बेहतर किया जाए, उनको कैसे सुरक्षा दी जाए। कुल मिला के है कि कैसे सुरक्षा दी जाए ताकि वो भी किसान भी अपने जीवन याप को बेहतर कर सकें, अपने परिवार को पाल सकें और जो देश की जीडीपी है उसमें योगदान दे सकें, ठीक है, कंट्रीब्यूशन कर सकें, ठीक है। सर ये देख लीजिए, आप ये खबरें सुनते रहते हो कि आत्महत्याएं जैसी खबरें आप नॉर्मली है, आप सुन जाते हैं कि सूखा आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं भाई मेरे। तो किसानों की समस्याएं इस टाइम बहुत ही गंभीर है और ऐसा नहीं, सरकारें बहुत प्रयास कर रही हैं और धीरे धीरे किसानों की स्थिति सही हो रही है, ठीक है। ये पिक्चरें आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगी, ठीक है। ये है ये क्या है, ये हम इसलिए भी समझा रहे हैं कि जो जलवायु परिवर्तन क्या जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके क्या इफेक्ट हैं, ठीक है। ये देख लीजिए। तो
मेरे ख्याल से आपको बात थोड़ी समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए सर इससे बात करेंगे। और अभी कार्बन क्रेडिट पे भी आएंगे, पहले हम पूरे एक माइंड में ना पिक्चर तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अब साफ देख लेते हैं कि ये है कि क्लाइमेट चेंज के मतलब क्या कारण वगैरह हैं, क्या है। ठीक है, ये देख लेते हैं। ठीक, ये और देख लीजिए, सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट मतलब ये भी है कि अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जलवायु परिवर्तन है उससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, तो आप देख लीजिए। ठीक है, डिसीज विल स्प्रेड ड्यू टू हाइयर टेम्परेचर। देखिए ये कुछ पॉइंट हैं, आपके बात मेरे ख्याल से समझ में आएगी। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपने देखो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हीट होती है। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारी जो बैक्टीरियल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो बहुत बढ़ जाती हैं और स्किन डिसीज हो जाती हैं। ठीक, तो कहने का मतलब है कि जब भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो बीमारियों को फैलने के बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है, इनका और जो मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आपने सुना भी हो, जो इक्वेटोरियल जो रीजन है विश्वतीय, वहाँ पे बीमारियों का इसी कारण बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग होती है। ठीक है, फ्रेश वाटर विल बी शॉर्ट सप्लाई सम एरिया। ठीक है, आपने देखा जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो पहले तो बहुत सारा जल भाप बन जाता है, और मतलब जो गर्मी होती है तो पानी का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा चेन्नई वगैरह उधर बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, क्या नाम, और राजस्थान वगैरह, जैसे राजस्थान में तो है ही। ठीक है, और बहुत सारे हैं जिसमें समस्या आई हुई है। ठीक है, मोर वार्स टू गेन द लिमिटेड सोर्स। देखिए ये इसका मतलब है कि जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तो बहुत सारी फसलों को नुकसान होता है। ठीक है, वाटर रिसोर्सेस हो गए, तो संसाधनों की कमी से क्या होता है, युद्ध जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, लेस कैपेसिटी वर्क। देखिए बिल्कुल ये इसमें कोई दो राय, जब गर्मी होती है तो हमारे जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, ये आप पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आपका काम करने का मन नहीं होता। ठीक है, आप आराम करना चाहते हैं, तो इससे क्या है, जो हमारा जो वर्किंग आवर हैं वो कम हो जाते हैं। इससे क्या होगा सर, जो हमारी जीडीपी है उस पर निगेटिव क्या नाम इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, प्रभाव पड़ेगा। द कॉस्ट अडेप्टिंग कोस्टल एरिया राइजिंग द सी। ये मतलब ये चीज़ें आपको सब मालूम है और आपको और रिकॉल हो जाएंगी। जैसे कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे क्या है, जो हमारे ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। ठीक है साहब, तो एक तरफ तो ग्लेशियर पकड़ रहे हैं जिससे फ्रेश वाटर की हमारी जो क्राइसिस होने वाली, दूसरी तरफ है जो कोस्टल एरिया है, कहने समुद्र तटीय समुद्रों के किनारे जो भी बसे हुए हैं सर, उनके लिए खतरा, जैसे मुंबई हो गया। ठीक है, और लक्षद्वीप वगैरह जो समुद्र के अंदर है, जब उनका जो वाटर लेवल बढ़ेगा तो सर क्या होगा, उन्हें डूबने के बहुत चांस है। ठीक है, तो इससे और क्राइसिस आएगी, विस्थापन होगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया होल टाउन्स श्रिंकिंग द प्रोडक्टिव हार्वेस्ट। बिल्कुल साहब, आपने देखा कि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है और प्रोडक्टिविटी हमारी कम हुई है। ठीक है, सर्दियों का टाइम कम हो गया है। प्राइसेस बेसिस फूड टफ्स एंड कंज्यूमर गुड्स राइट। ठीक है, आपको मालूम है कि जब भी कोई जलवायु परिवर्तन घटना होती है, बाढ़, सूखा, दुनियादारी, और तो उससे क्या है, जो हमारी जो आपूर्ति श्रृंखला है वो बाधित हो जाती है, तो उससे प्राइस बढ़ जाते हैं। एक्सट्रीम मेट्रोलॉजिकल मौसमी घटनाएं फिनोमेना बहुत हो रही हैं। ठीक है, आपने देखा बादल फट गया, कहीं बिजली गिर गई, तो ऐसी घटनाएं आपको मिल जाएंगी। तो मेरे ख्याल से ये आप पॉइंट अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, तो आपको मज़ा आ जाएगा। जब भी आपको एग्जाम कहीं ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप इसको लिख डालिए। ठीक है, आपका बढ़िया हो जाएगा। अब सब आते हैं कार्बन क्रेडिट पे। ठीक है, जो हमारा मेन मुद्दा है, तो थोड़ा ये समझ लेते हैं। कहानी क्या है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने कहा है कि हम किसानों को कार्बन क्रेडिट देंगे। कहने का मतलब है किसान साल भर कृषि क्रियाएँ करते हैं। ठीक है, फसलों को उगाते हैं, जिससे क्या है कि कार्बन जो अवशोषण होता है और ऑक्सीजन का इमिशन होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई कहानी। तो इससे क्या, आप जब भी आपको अगर कोई प्रश्न मिलता है तो हमें लिख सकते हैं कि किसानों को हालिया कुछ ऐसी क्या नाम सरकारी पहल हैं जिससे क्या है, किसानों की आय में वृद्धि होगी। ठीक है, पौधारोपण करना। अब आते हैं कार्बन क्रेडिट पर। तो सर कार्बन क्रेडिट क्या है कि कार्बन क्रेडिट होता है, ये समझ लीजिए, ये छोटे एग्जाम में पूछा जाता है कि एक जो कार्बन क्रेडिट होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, एक जो CO2 मतलब 1 टन CO2 बराबर होती है। ठीक है, और देखिए सर कार्बन क्रेडिट कैसे काम करता है, जैसे कि आप बहुत ही सिंपल एग्जाम से समझ लें, एग्जाम्पल समझ लें। जैसे आपके गांव में कोई भाई रईस ज़्यादा है। ठीक है, इससे आपको एकदम समझ में आ गई कार्बन क्रेडिट है क्या। आपके गांव में कोई रईस ज़्यादा है, ठीक है, खूब भाई गाड़ी चला रहा, 10 गाड़ियां हैं, घर में 10 AC लगे हैं। ठीक है, और पूरा हुक्का फूंक रहा है एकदम, मतलब पूरा ऐसो आराम की ज़िंदगी, और रोज़ाना लगभग सॉरी बिजली की खपत कर रहा है भयंकर तरीके से। ठीक है, और एक हम हैं, आप हैं, तो साहब कुछ नहीं, हमारे घर में एक लेडी 10 वाट का लगा हुआ है और एक पंखा लगा हुआ है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि साहब सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कौन कर रहा है, बिजली का उत्पादन किससे होता है, जो हमारे
जीवाश्म ईंधन होते हैं, ठीक है, उससे होता है। सॉरी साहब, ठीक है, उससे होता है। तो आप ये देखिए सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन कौन कर रहा है, मतलब सॉरी खपत कौन कर रहा है, जो रही ज़्यादा। एक गरीब आदमी बेचारा क्या करेगा, कुछ नहीं, पंखा और एक एलईडी जला के अपनी लठिया करके काम चला लेगा। तो सरकार की अवधारणा ये थी कि साहब इसमें एक संतुलन बैठाया जा सके। कुल मिला के आपने देखा हो कि हमारा जो तापमान है वो लोग 1.2 इंक्रीज हो चुका है, और टारगेट है कि हम इससे 2 डिग्री मतलब 1.2 से ना बढ़ने दें, और मैक्सिमम 2 डिग्री तक ना बढ़ने दें, ठीक है। तो साहब सरकार क्या करती है, अपने गांव जो हम एग्जांपल दे रहे थे कि सरकार क्या करती है कि वो ये कहती है जो रईस ज़्यादा है उससे कहती है चलो भाई आपने बहुत ज़्यादा उत्सर्जन किया है कार्बन का, और एक बंदे ने बहुत काम किया है, और वायुमंडल में हमें चाहिए कि हम मतलब कुछ क्राइटेरिया हैं उससे जाना हम क्या नाम कार्बन नहीं मतलब जाने देंगे, ठीक है, वायुमंडल में। तो सर क्या होता है कि वो रही जायज़ कहता है कि आप साहब इन्हें पैसा दे दीजिए, गरीब आदमी है कि उसने साहब बहुत कम किया है और उसने कुछ ऐसे प्रयास भी किए हैं जिससे कि कार्बन एमिशन कम हो सके, ठीक है। तो ये है कार्बन क्रेडिट। कुल मिला के है कि एक बंदा तो ऐसे प्रयास करता है जिससे कि कार्बन कम से कम उत्सर्जन हो, या उसको कैसे कम किया जा सके। उसने पेड़, जैसे कोई बंदे ने पेड़ लगा दिए बहुत सारे, ठीक है, तो उससे क्या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा, और दूसरा बंदा कार्बन क्या नाम उत्सर्जन कर रहा है, तो एक संतुलन बना रहता है। कुल मिला के है कि एक संतुलन की अवस्था है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउसेस हैं उनका संतुलन बना रहे एक निश्चित सीमा तक, ठीक है। तो ये हो गया। तो साहब ये क्या कार्बन मार्केट कैसे काम करता है, द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट थ्रू द कैन बी कार्बन क्रेडिट बॉट एंड सोल्ड, ठीक है, यहाँ पे खरीदा और बेचा जा सकता है। अब साहब आते हैं इस पिक्चर से आपको जहाँ समझ में आएगा, ठीक है, ये वाला। जैसे एक तरफ क्या है कि एक बंदा आया उसने खूब सारा पेड़ लगा दिए, और दूसरे बंदे ने क्या है वो ये बता रही ज़्यादा वाले, ठीक है, उसने खूब कार्बन और अपना विकास किया। तो अब साहब आते हैं कि वैश्विक दुनिया में आपने देखा हो कि जो पश्चिमी देश हैं क्या नाम अमेरिका हो गया, इंग्लैंड वगैरह जो भी हैं, तो इनमें औद्योगिकरण बहुत पहले आ चुका था और ये अपना विकास पूरी अच्छी तरीके से कर चुके हैं। लेकिन भारत जैसे जो गरीब और जो अल्प विकसित देश हैं उनका क्या है कि भाई विकास पर हम लोग संक्रमणशील हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हमारा विकास चल रहा है। तो इसीलिए एक संतुलन क्या नाम यूनाइटेड नेशन द्वारा लाया गया कि साहब ऐसा करते हैं कि जो भारत जैसे देश हैं, ठीक है, और जो भी अल्प विकसित हैं कि उनको क्या नाम फाइनेंशियल सपोर्ट दिलाया जाए कि ठीक है कि आप जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनको कैसे कम करें, और क्या नाम कुछ ऐसे उपकरण लगा दें जैसे, ठीक है, कि जैसे क्या नाम ठीक है जो बांध बना दें, ठीक है, जिससे ग्रीन एनर्जी बोलते हैं, और कुछ विंड हो गया, और मतलब कुल मिला के है कि पेड़ लगा दें, ठीक, जिससे कार्बन कम उत्सर्जन हो। लेकिन साहब इसकी एक समस्या ये है कि ये संतुलन बिगाड़ता है। एक तरफ तो जो बंदा है वो तो पेड़ लगा रहा है, लेकिन जो दूसरा बंदा है, ठीक है, ये वाला जो रही ज़्यादा बोलते हैं, ये तो उत्सर्जन कर रहा है। तो उससे क्या है कि साहब ये तो अपना इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा बंदा है वो तो सब प्रयास कर रहा है, तो उससे क्या है मतलब कार्बन में तो संतुलन आ रहा है, लेकिन जो बेचारा जे वाला बंदा है ये तो गरीब का गरीब ही रह गया, ठीक है, ये तो अपना फिर करते जा रहे हैं। तो ये अवधारणा थोड़ी निगेटिव भी है कि एक तरफ तो बंदा खूब कार्बन इमिशन कर रहा है ग्रीन हाउस का गैसों का, एक तरफ है वो बेचारा कुछ नहीं कर रहा है, तो इनकी ग्रोथ पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये अवधारणा कुछ निगेटिव हो गई, और सरकार ये कह रही है कि जो भी क्या नाम जो ग्रोथ कर चुके हैं, ठीक है, वो उनसे कहती है कि आप क्या नाम का जो ग्रीन हाउस गैस हैं उसको इमिशन कम करने के लिए अपनी कुछ टेक्नोलॉजी दे दीजिए, ठीक है, जिससे कि जैसे क्लीन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, कम किया जा सके। और ये आप पढ़ लेना, ठीक है, पेरिस क्लाइमेट जो सन 2015 में आया था, ठीक है, इसमें बहुत साथ दिए कि हमारे क्या क्या गोल्स थे, ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। कुल मिला के कार्बन क्रेडिट कुछ नहीं, ये है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का पर्यावरण में क्या नाम संतुलन बना रहे, ठीक है, और मेरे ख्याल से आपकी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं छोड़ते हैं, बाकी आप थोड़ा देख लीजिए, और ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, और ठीक है, ओके।